नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारे डीडीयू यूनिवर्सिटी के वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है बीकॉम की। ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बीकॉम सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। याद रखिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर का कंपनी लॉ का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम का पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला कंपलसरी क्वेश्चंस होता है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपने आएंगे और पाँचों आपको अटैम्प्ट करना होगा। सेकंड सेक्शन होता है सेक्शन ए का, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चंस आपको 1000 वर्ड्स में लिखना होगा और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। सेकंड लास्ट सेक्शन देखिए हमारा होता है बी सेक्शन। बी क्वेश्चंस में भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। और इसका जो क्वेश्चंस होगा वो ए और बी पार्ट में डिवाइड होगा। सॉरी, 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको करने सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे और इसका क्वेश्चन ए और बी पार्ट में डिवाइड होता है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। ओके, तो मैंने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ के, जो एग्ज़ाम में पूरे के पूरे चांसेस हैं आने के, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से उसी को प्रिपेयर करके आप लोग जाएंगे तो आप लोग का सारा क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन का होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपलसरी क्वेश्चन में मैंने 10 क्वेश्चन ले रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा ये एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, डिफाइन द कंपनी एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी क्या होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कंपलसरी का हमारा क्या कहता है, डिफाइन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिफाइन करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कंपलसरी का हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस को एक्सप्लेन करना है आपने। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो कंपलसरी के देखिए 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिफाइन ओपीसी। 1% कंपनी क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। छठवें क्वेश्चन के बाद से देखिए सातवां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको डिफाइन करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन प्रॉक्सी एंड कोरम। प्रॉक्सी क्या होता है और कोरम क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। प्रॉक्सी एंड कोरम के बारे में आपको डिफाइन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन ईजीएम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है वो आपको डिफाइन करना है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये ईजीएम। और फिर उसके बाद से देखते हैं कंपलसरी का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो देखिए क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। ओके, तो ये देखिए सारे के सारे आपके कंपलसरी क्वेश्चन के थे जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे और पाँचों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन आई गेस 4 नंबर का होगा। ओके, तो आप लोग से देखिए पहले अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक नोटिस, एक सूचना है। नोटिस क्या है कि देखिए एग्ज़ाम आप लोग का जैसे 18 तारीख से आई गेस शुरू होने वाला है, तो मैं डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डालता रहूँगा और कुछ आपको इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कराऊंगा। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल जो होंगे और आगे अब जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे लाइक बीआरएफ के और फिर क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के, इन सब के जितने भी अब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो उन्हीं विद्यार्थियों को दिखेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए ताकि अब आने वाले वीडियोस उन्हीं बच्चों को दिखेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे और उनके एग्ज़ाम में उससे काफ़ी हेल्प हो सकी होगी। ओके, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो मिस कर देंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेक्शन ए में देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड्स में करना होगा और एक क्वेश्चन के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस ले रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक जो है उसके रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग्स क्या होती है, वार्षिक साधारण सभा क्या होती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, इसको होल्ड करने का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट आर द कंसिक्वेंस इफ कंपनी डज नॉट होल्ड सच अ मीटिंग, तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कंपनी एजीएम नहीं रखती है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी से आप क्या समझते हैं। स्टेट द स्पेशल प्रिविलेज एंड एग्जेम्पशन एंजॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी। ओके, इन प्राइवेट कंपनी को जो प्रिविलेज मिलता है और जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। और एक्सप्लेन द वेज ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, और एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है उसका आपको प्रोसीजर मेथड बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण क्या होता है। डिस्कस इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेन द लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पार्टीज व्हेन मिस प्रेजेंटेशन इज मेड इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, जो आपकी अग्रीव्ड पार्टी होती है अगर तो उसके क्या राइट्स होते हैं जब अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस प्रेजेंटेशन होता है। एंड डिस्टिंग्विश अ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसके बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। ओके, डिस्टिंग्विश अ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द वेरियस मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का समापन कितने माध्यम से किया जा सकता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, और वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है वो आपको बताना है। एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपल्सरी वाइंडिंग अप एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। तो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या उद्देश्य होता है एमओए को बनाने का। सेट आउट वेरियस क्लॉजेस विच मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज मेमोरेंडम। ओके, जो वेरियस क्लॉजेस होते हैं आपके एमओए में उनको चर्चा करनी है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, और जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें अल्टरेशन यानी कि बदलाव करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो आपको अच्छे से डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए सेक्शन ए के मैंने 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बताए थे वो 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम लोग देखिए सेक्शन बी की ओर मूव ऑन करते हैं। तो उसके पहले देखिए मैं फिर बोलना चाहूँगा आप लोगों से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जितने भी वीडियोस पढ़ेंगे वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड यूज़र को ही दिखेंगे। और एग्ज़ाम आपका सिर्फ 20 दिन बचा है और मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ भी लेकर 1-2 दिन में आने वाला हूँ। तो आईटी मतलब इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, और आगे के जो 3 पेपर अभी आपके बचे हैं, बीआरएफ, बिजनेस एनवायरनमेंट और फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये सारे उन्हीं बच्चों को दिखेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। ओके, तो अब चलिए हम लोग सेक्शन एक बी की ओर मूव ऑन करते हैं। तो सेक्शन बी का देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। ओके, डिस्क्राइब एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स।
एक्सप्लेन, इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA और AOA के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है। एंड राइट इन ब्रीफ अबाउट द कंटेंट ऑफ AOA, और AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो कंटेंट होता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ओके, तो ये आपका देखिए सेक्शन बी का दोनों क्वेश्चन था। इसमें देखिए टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। 8वें का देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का आपको डिफाइन करना है। एंड इट स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेमुनरेशन। इसके आपको अपॉइंटमेंट और रिमूवल और रेमुनरेशन के रिगार्डिंग जो कंपनी लॉ 2013 में आपका रूल्स है उस पर आपको चर्चा करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8B पे। तो 8B देखिए हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या होता है, डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर। जितने डिफरेंट काइंड्स के डिबेंचर आपको एक्सप्लेन करना है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स, और शेयर और डिबेंचर में जो डिफरेंस होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एक शेयर को फॉरफीचर करने के पीछे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको आपको डिफाइन करना है। एंड हाउ कैन फॉरफीटेड शेयर्स बी रीइशूड, और एक फॉरफीटेड शेयर्स को कैसे री इशू किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग आपको चर्चा करनी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर के अलॉटमेंट को डिस्कस करिए। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। जो रिस्ट्रिक्शन फॉलो किए जाते हैं रिगार्डिंग अलॉटमेंट उस पर आपको चर्चा करनी है। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट, और इरेगुलर अलॉटमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ प्रमोटर, प्रवर्तक कौन होता है। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर, लीगल पोजीशन आपको बतानी है प्रमोटर की। एंड डिस्कस हिज फंक्शंस एंड लायबिलिटी ऑफ, प्रमोटर के फंक्शंस और लायबिलिटी पे आपको चर्चा करनी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या होता है वो डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल के संबंधित जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। एंड ऑल्सो डिस्कस ऑफ द पावर, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, ये आपका 10वें का बी क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उसको भी जल्दी से जल्दी देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, यहीं पे हमारा पेपर ख़त्म होता है, यही हमारा नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, 2 क्वेश्चन अभी और बचे थे आपके। तो उन 2 क्वेश्चंस को जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन बी के उस पर चर्चा कर लेते हैं हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, 11वां का है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अग्रीव्ड माइनॉरिटी शेयर्स होल्डर्स अगेंस्ट मेजॉरिटी डिसीजन। ओके, तो जो अग्रीव माइनॉरिटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ मिली रहती है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, हाउ डज द इंडियन कंपनीज एक्ट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी। ओके, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए हमारा कंपनी लॉ के रिगार्डिंग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखिएगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एंड प्लीज़ अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब आगे जितने भी वीडियोस पढ़ेंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड यूज़र को ही दिखेंगे। सो डू हरी, एंड वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, like my videos, sorry. Okay, and don't forget to subscribe. Thank you and good luck.